हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। मैथमेटिक्स की ये क्लासेस विशेषकर एनटीपीसी के प्रश्नों के लिए चल रही हैं ताकि आप एक बेहतर प्रैक्टिस हो सके। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में संख्या पद्धति से संबंधित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बने हुए सारे कवर कर लिए हैं। आज एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चैप्टर अनुपात और समानुपात को मैंने लिया हुआ है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बने हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक बनता है आपका, एक लाइक जरूर हमें दें ताकि हम और मोटिवेट होकर बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकें। इसके साथ हम लोग अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं और अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखने से पहले जो ये चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं, अनुपात और समानुपात, इसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी, उतना डिटेल नहीं अभी, पर फिर भी इतना कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके या पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आए और आप आगे के जो भी प्रश्न कराएं उनको समझ सकें। ठीक है, तो ये चैप्टर अनुपात और समानुपात, अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं, इसके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। अनुपात की अगर हम परिभाषा की बात करें तो अनुपात किन्हीं दो या दो से अधिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करता है, उसे अनुपात कहते हैं। अनुपात का काम ही यही है कि दो या दो से अधिक राशियों के बीच में वो कोई ना कोई संबंध स्थापित करके हमें बताता है कि ए और बी का वो किसी चीज का रेशियो हो सकता है। ठीक है, रही बात समानुपात की, तो जब दो अनुपाती राशियां आपस में बराबर होती हैं उसको हम समानुपात कहते हैं। इसके बाद अगर आपसे कोई कहे, जैसे कोई अनुपात है ए अनुपात बी, हम आपसे पूछे इसकी यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो हमेशा याद रखना अनुपात यूनिट लेस होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इकाई इसकी कोई नहीं होती। पर ए और बी जिस भी यूनिट में लिए जाएंगे, ए और बी का दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी हम उनका अनुपात बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे कहें कि 200 ग्राम का 2 किलोमीटर से अनुपात बताइए, तो आप बताएं कितना होगा। अगर यहाँ पे हम बात करें, हमने अभी यही बताया कि जब भी हम किन्हीं भी दो चीजों का अनुपात बताते हैं उनमें यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ किलोग्राम है, यहाँ किलोमीटर है, कहने का मतलब ऐसी यूनिट होनी चाहिए थी जिसे हम कन्वर्ट करके भी सेम कर सकें। पर यहाँ पर किलोग्राम ये आपकी वेट की यूनिट है और ये किलोमीटर ये आपकी दूरी की यूनिट है, तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करके भी नहीं बना सकते। इसका मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए और बना भी है तो उसमें हम अब कहेंगे कि हम बता नहीं सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, इसको हम बता ही नहीं सकते क्योंकि ये यूनिट सेम है ही नहीं, ना ही मैं कर सकता हूं। अब आपको फॉर एग्जांपल हम कहें कि 200 ग्राम का 2 केजी से अनुपात बताइए, 2 केजी से अनुपात क्या होगा। तो यहां पे अगर देखें तो हम ग्राम, यहाँ पे ग्राम है, इधर केजी है, जब तक यूनिट सेम नहीं करेंगे तब तक इनका रेशियो नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पर किलोग्राम को ग्राम में बदला जा सकता है, इसलिए यह अनुपात निकाला जा सकता है। जैसे 200 ग्राम, इसका अनुपात बताना है 2 केजी से, तो पहले केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट करो या ग्राम को भैया केजी में कन्वर्ट करो। कहने का मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 200 ग्राम हम केजी को कन्वर्ट करेंगे, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, ये भी ग्राम में आ गया, है ना। 200 ग्राम और इधर 2000 ग्राम हो गया। अब एक जीरो से ये 2 जीरो इधर के और 2 जीरो इधर के कट हो गए, कितना बचा 2 अनुपात और ये 20, 2 दामन 20, है ना। 2 से कट हुआ एक बार में और 2 से कट हुआ 10 बार में, तो 1 अनुपात 10 इनका रेशियो आ गया।
तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें जब भी अनुपात निकालने। कहने का मतलब यूनिट सेम होगी या सेम बन सके तभी उनका अनुपात निकलेगा, अन्यथा उनका अनुपात नहीं निकलेगा। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम अनुपात के बारे में जिन पे आपके प्रश्न बने हुए हैं, एनटीपीसी में आए हुए हैं, जैसे अनुपात पहला देखें तो एक होता है विलोमानुपात, इसको इनवर्स रेशियो भी बोलते हैं। नाम को दोनों में याद रखना है क्योंकि आपके पेपर में जो भी प्रश्न बने हैं कभी इंग्लिश में नाम दे देता है, 2 अनुपात देगा, बोलेगा इसका डुप्लीकेट अनुपात निकालिए, कभी हिंदी में भी दे देगा। तो जानकारी आपको दोनों होनी चाहिए, ठीक है, कि डुप्लीकेट अनुपात या उसको हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है। पहला है इनवर्स, INVERS, ठीक, इनवर्स रेशियो। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विलोमानुपात, उल्टा विलोमानुपात। ये क्या होता है? जैसे मान लिया एक रेशियो है A अनुपात B, इसका विलोमानुपात निकालना है। विलोमानुपात का मतलब होता है इनका उल्टा, 1/A रेशियो में 1/B। पर इनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, सरल फॉर्म में ही लिखना पड़ता है। तो इसमें जब हम A और B का जो भी हर होंगे हमारे, इनका लासा लेंगे, जैसे यहाँ पे AB लासा हो गया। अब इस लासा को दोनों पदों में गुणा करेंगे। ये प्रोसेस इसलिए बता रहे हैं, दो जब सिर्फ 2 ही चीजों में अनुपात दिया होगा, जैसे A अनुपात B दिया है तो इसका डायरेक्ट भी आंसर आप बता सकते हैं, B अनुपात A विलोमानुपात हो जाए। मतलब इसको जस्ट पलट दीजिए, इधर से लिख लीजिए विलोमानुपात हो गया। पर दो में तो ये आसान होता है। ये प्रोसेस इसलिए बता रहे हैं कि जब 3 अनुपात आ जाएंगे तब डायरेक्टली ऐसे नहीं बदल सकते, इसके लिए आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए। तो 1/A में इसके लासा से गुणा कर दी। दूसरा देखते हैं 1/B और फिर इसके लासा से इसमें गुणा कर दी। अब कट करें, A से A कट गया, ये B, यहाँ B से B कट गया, ये A। मतलब A और B का विलोमानुपात क्या आया? B अनुपात A। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब यहां से ये प्रूफ हो गया। अगर हम पूछे 5:4 का विलोमानुपात क्या होगा, तो आप इसी को पलट के लिख दें 4:5, ये इसका विलोमानुपात हो जाएगा, है ना। विलोमानुपात कहें या इनवर्स अनुपात, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, विलोमानुपात के बाद में एक आता है डुप्लीकेट। दूसरा नंबर देखें, डुप्लीकेट रेशियो। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्गानुपात। हिंदी में दिया होगा तो आप बड़े आराम से इसको शब्द से ही पता कर सकते हैं। वर्गानुपात मतलब वर्ग करने की बात कहेगा। जैसे अगर A/B हम कहें इसका वर्गानुपात क्या होगा, तो आप बड़े सिंपल से बता देंगे A² और B², मतलब दोनों का वर्ग कर देना। पर आज के पेपर में वर्गानुपात देता ही नहीं, किसी भी क्वेश्चन में मैंने हिंदी में लिखा ही नहीं देखा। डुप्लीकेट रेशियो था और वो भी हिंदी में दे दिया था ऐसे करके, डुप्लीकेट अनुपात बताइए, है ना, ऐसे करके दिया था। तो इसको आप जरूर ध्यान रखें, डुप्लीकेट रेशियो या वर्गानुपात एक ही होता है। उसके बाद तीसरा आता है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट रेशियो। अब इसका नाम अभी आपको नहीं समझ में आएगा, पर हिंदी लिखे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूलानुपात। कहने का मतलब जो भी रेशियो दिया होगा उसका हम वर्गमूल ले लेंगे, बस। अब जैसे A/B ये रेशियो है, हम कहें इसका सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए या वर्गमूलानुपात बताइए, तो हो जाएगा √A रेशियो √B, दोनों का वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है 4 नंबर पे देखें, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो को बोलते हैं घनमूलानुपात। होते ये सरल ही है, सिंपल ही, पर आपको भाषा में ये फंसा लेते हैं।
कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, ट्रिप्लीकेट क्या था। अगर हिंदी में दे दे तो बड़े सिंपल से आप पहचान लेंगे। अब घन मूलानुपात, अगर ए अनुपात बी है, इसका घन मूलानुपात हो जाएगा, घनमूल कर देंगे ए क्यूब। और यहाँ पे गड़बड़ होगी, घनानुपात, हिंदी में नाम गलत लिख दिया मैंने, ये घनमूला नहीं घनानुपात। घना अनुपात, ठीक। तो इसका क्यूब कर देंगे, घन कर देंगे ए क्यूब और बी क्यूब। उसके बाद में 5 नंबर देखें, सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये क्या होता है, तो इसमें भी वही ए अनुपात, अरे सॉरी, इसका हिंदी भी नाम बता दें, सबसे जरूरी तो यही है, इनके नाम, नाम पे ही प्रश्न बना देता है ये, नाम से ही कंफ्यूजन भी कर देता है बच्चे को। तो सब ट्रिप्लीकेट अनुपात, इसको हिंदी में कहेंगे घनमूला, घनमूलानुपात। ये क्या होता है, तो जैसे ए रेशियो बी, इसका घनमूलानुपात हो जाएगा, इसका घनमूल ले लेंगे ए का और घनमूल ले लेंगे बी का। इसके बाद में लास्ट एक और बचता है आपका 6 नंबर देखें, इसको बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड रेशियो। इसके कई भी नाम हो सकते हैं, जैसे जटिल अनुपात, जटिल या यौगिक अनुपात, जटिल या यौगिक अनुपात, ठीक। अब इसमें क्या होता है, एक मतलब 2 या 2 से अधिक रेशियो, 2 ही देगा पहले बार, 3 में बनेगा नहीं। जैसे दिया ए रेशियो बी और एक दे दिया सी रेशियो डी, इसका जटिल अनुपात बताइए या यौगिक अनुपात बताइए। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक ए अपॉन बी ये हो गया, एक सी बटे डी ये हो गया। अब क्या करते हैं, ऊपर ऊपर गुणा कर लेते हैं, नीचे नीचे गुणा, है ना, अंश अंश की गुणा और हर हर की गुणा। तो ये हो जाएगा ए और सी और बी और डी, ठीक है। ये इसका हो जाएगा जटिल अनुपात या यौगिक अनुपात। अब इसी चीज को जब हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, तब आपकी समझ में बेहतर तरीके से, ये चीज बस बेसिक चीजें बताने के लिए आपको बता दिया, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन ज्यादातर आज इसी कॉन्सेप्ट पे हैं, और ये आपके बने हुए प्रश्न है ना, क्वेश्चन पेपर में इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बने हुए क्वेश्चन है। मतलब एक ही ईयर में सारे नहीं आ गए, लेकिन पिछले ईयर में कुछ और उससे पीछे ईयर में आए हुए, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये क्या है, तो इसको आप बड़े आराम से इस तरीके का भी मैंने बताया था, बता सकते हैं। 200 किलोग्राम का 20 किलोमीटर से अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे यूनिट सेम होनी चाहिए, नहीं है तो सेम बना सकते हैं, और अगर नहीं बना सकते हैं तो सीधे उत्तर हो जाएगा बता नहीं सकते। जैसे 200 किलोग्राम, किलोग्राम वेट की यूनिट है, ठीक है, वजन की, और किलोमीटर ये दूरी का है, मतलब इन दोनों का आपस में कोई संबंध ही नहीं है। हम किलोमीटर को ग्राम में तो बदल नहीं सकते, इसका मतलब आंसर डी हो जाएगा हमारा, हम बता नहीं सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है 200 मीटर को, 200 मीटर, 200 मीटर का रेशियो बताना है आपको 20 किलोमीटर से। तो यहाँ यूनिट सेम जरूर नहीं दिख रही है, पर हम बना सकते हैं, क्योंकि ये भी दूरी का यूनिट है और ये भी दूरी का यूनिट है। तो ये आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो ये 200 मीटर, हम किलोमीटर को इसमें मीटर में बदल लेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो इधर से कैंसिल। अब बचा कितना, तो 2 रेशियो 20 दहाम 200, ठीक है।
इसको और सिंपल कर लेते हैं, 1:100। रेशियो सबसे सरल जब रूप में लिखा होगा वही हमारा अनुपात कहलाएगा, है ना। तो 1:100 इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1:100। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ सिंपल भी क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ा होगा क्योंकि फर्स्ट क्लास है आज की। स्टार्टिंग के कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं, पहले उन पे बेस हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, फिर धीरे धीरे उसका लेवल अप होता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया है, कह रहा है 6 घंटे। ये आपके प्रश्न सारे आए हुए हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। दिया है 6 घंटा और इसका रेशियो 3 दिन, 6 घंटा रेशियो 3 दिन। पूछ रहा है के अनुपात का सरलतम रूप में इसको व्यक्त करना है। तो देखो यूनिट एक कर लो, अगर इधर घंटा दिया है तो इधर भी घंटा करो, या इधर 3 करो उधर 3 है ही। मतलब कहने का मतलब दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, और जिसको चेंज करना सरल हो बदलते हम उसी को। जैसे ये तो 6 घंटा हो गया, ठीक, 6 आवर। इसमें 3 दिन, एक दिन में कितने, 3 दिन दिया है ना, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24। तो 24 से इसको गुणा कर देंगे, ये टोटल 6 आवर, इधर हो गए 24 तिया 72 आवर। अब ये आवर में बदल गया, घंटे में बदल गया, है ना। घंटे से घंटा कटा, और 6 कम 6 और 6 12 72, 72। तो आपका क्या होगा सरलतम रूप इसका, 1:12, या हम कहें 1/12। भाई अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मत कहना ये मैच नहीं कर रहा आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगर बेहतर तरीके से आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। क्वेश्चंस क्या, हम कहते हैं मैथ में भी कुछ नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं, 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत मजा आती है मैथ पढ़ने में, है ना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपके उन कॉन्सेप्ट पे हैं जो हमने अभी बताए थे। दिया है 2:3 का विलोमानुपात। पहली बात तो इसको देख के बता सकते हैं, अगर 2 ही अनुपात दिए हैं तो जस्ट इनको उल्टा कर लीजिए। 2:3 दिया है तो 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। और प्रोसेस हमने बताई थी, इनको ऐसे उल्टा लिखेंगे, 1:2 और 1:3। फिर 2 और 3 इसका एलसीएम लेंगे 6, इस एलसीएम से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, 1/2 गुणे 6, अनुपात 1/3 गुणे 6। ये इसलिए क्योंकि जब 3 अनुपात एक साथ में आ जाएंगे तब ये चीज अप्लाई नहीं होगी कि आप पलट के लिखते हैं ना। 2 से 3 बार में ये कट, और 3 से 2 बार में ये कट, 1 3 3 और 2 ये, तो 3:2 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये अब इसमें 3 अनुपात दिए, मतलब कोई 3 राशियां रही होंगी, कोई 3 चीजें रही होंगी जिनका 2:3:5 ये अनुपात दिया है। अब इस अनुपात का पूछ रहा है विलोम अनुपात। पर अब यहाँ पे वो चीज अप्लाई मत कर देना कि इधर पलट के लिख दें 5:3:2, और ऑप्शन में भी ऐसी चीज दी होगी, आप मारेंगे टिक और हो जाएगा गलत, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं होगा, जो आपको दिख रहा है इसका पलटा हुआ रूप, है ना। अब इसको क्या करेंगे, उसी प्रोसेस से जो मैंने बताया, विलोमानुपात इनवर्स का मतलब उसका उल्टा, 1/2, 3 वाले का 1/3 और 5 वाले का 1/5। अब जो भी हर में संख्याएं हैं इनका लासा लेंगे, 5 या 15 दूनी 30 इनका हमारा लासा आ जाएगा। ठीक है, अब इस लासा से हर पक्ष में गुणा कर देंगे, 1/2 में 30 की गुणा, अनुपात 1/3 में 30 की गुणा, और अनुपात 1/5 में 30 की गुणा, है ना। अब कट कर लीजिए, 2 से 15 बार में गया, 3 से 10 बार में चला गया, और 5 छक्के 30 6 बार में चला गया। आपको क्या मिला, 15 है, रेशियो 10 रेशियो 6। आपका आंसर हो जाएगा 15:10:6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
बस इसीलिए मैंने ये प्रोसेस बताई थी कि जब भी विलोमानुपात लगाएंगे तब उसको पूरी प्रोसेस से समझना जरूरी है, क्योंकि हर जगह वो चीज फॉलो नहीं होती। दो में अप्लाई कर जाएगी, 2 रेशियो दिए हैं पलट के लिख दो चल जाएगा काम, पर 3 से ज्यादा दिए हैं तब वहां पे वो काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको पूरी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 15:12 का डुप्लीकेट अनुपात क्या है। जस्ट ऐसे ही आपके पेपर में आया था, ऐसे ही लिखा था, यही लैंग्वेज थी, मतलब इंग्लिश में भी डुप्लीकेट नहीं, हिंदी में लिखा था, है ना। तो अब 15:12 का डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो मतलब वर्गानुपात, वर्ग करना है। 15 का वर्ग 225, 12 का वर्ग 144 है। तो ये सेकंडों के सवाल, पर इन्हीं चीज में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, ये डुप्लीकेट का मतलब क्या था, वर्गानुपात था, विलोमानुपात था या वर्गमूलानुपात था, बस नाम में कंफ्यूजन में ही सब गड़बड़ हो जाती है। बाकी बड़े सिंपल है ये। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 225:144 का सब डुप्लीकेट वर्गमूलानुपात, मतलब इसका वर्गमूल लेना है। 225:144 इसका वर्गमूल ले लेंगे, मतलब √225 अनुपात √144। अब छोटी छोटी संख्याओं के तो वर्गमूल पता ही होते हैं। ये हमारा किसका वर्गमूल है, 15 का, और इस ये किसका वर्ग है तो 12 का, तो इसका वर्गमूल 15 और 144 का वर्गमूल 12। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, 15:12। ठीक है, सब डुप्लीकेट, और ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में बने हुए। फिर कह रहा है 5:4 का ट्रिप्लीकेट अनुपात क्या होगा। ट्रिप्लीकेट मतलब घन घना घन घना मूला, घनमूला नहीं है। ट्रिप्लीकेट ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है, घनानुपात है ये ना, सिर्फ क्यूब लेना है। तो 5:4, 5 का क्यूब किया और 4 का क्यूब किया, 5 की 3 बार गुणा करोगे, 5 पंचे 25 पंचे 125, अनुपात 4 चौके 16 चक्कू 64, 125:64। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान में सिर्फ इनके नाम रखने हैं। ठीक, 2-4 बार जब इनके नामों को आप देखेंगे वो भी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे उसने आपकी सहूलियत के लिए हिंदी में ही नाम दे दिया है। बोला है 125 और रेशियो 27, इसका घनमूलानुपात बताओ, तो इसका क्यूब ले लेंगे भाई, 125 का क्यूब लेंगे, अनुपात इधर 27 का क्यूब ले लेंगे, क्यूब रूट। तो 125 ये किसका है, 5 पंचे 25 पंचे 125, 5 का, और 3 तिया 9 तिया 27, इसका घनमूल 3, 27 का घनमूल 3 और 125 का घनमूल 5, 5:3। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। ये है हमारा यौगिक अनुपात पूछा है इसमें, कंपाउंड रेशियो, है ना। क्या दिया है, बोला है 1:2, 1 रेशियो ये दिया है, 3:10 और एक रेशियो दिया है 10:21। इन तीनों अनुपातों का यौगिक अनुपात बताना है। यौगिक अनुपात कहें या जटिल अनुपात कहें, और भी एक दो नाम है, हिंदी में कई सारे नाम हो जाते हैं। हिंदी इंग्लिश से ज्यादा कठिन होती है, इंग्लिश में ज्यादा वर्ड नहीं होते, हिंदी में तो एक के 10-10 नाम निकल आते हैं। तो सबसे पहले इसको हमने बोला था बटे में लिख लो, 1/2, ये आपका 3/10 और ये आपका 10/21। बस सबकी गुणा कर लो, ऊपर वाले की ऊपर से, नीचे वालों की नीचे से, कट जाए उसको काट लो, जैसे 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, 3 से 7 बार में ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर 1
और नीचे 7 दूनी 14, मतलब इसको अगर अनुपात में लिखें तो 1:14, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन तीनों अनुपातों का यौगिक अनुपात 1:14 होगा, जो कि आपके डी ऑप्शन में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर आपका होगा 1:14, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा, मजा आ रही होगी, कहने का मतलब। इसी टाइप से जब क्वेश्चन बनेंगे और आप पेपर दे रहे होंगे बेटे, जब ये क्लासेस याद आएंगी, इसका बेनिफिट उस दिन पता चलेगा, है ना। यहाँ भी आपको 1, 2, 4 अनुपात दिए हैं, बोला इसका जटिल अनुपात निकाल। बिल्कुल उसी तरीके से पहले हम इसको बटे में लिख लेंगे, 45/75 गुणे में 3/5 गुणे में 51/68 और फिर गुणे में 256/81। अब देखो जो कट जाए उसे काट लो, जैसे यहाँ पे 3 से ये कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 5 से ये कट रहा, 5 ने 45, और कुछ है, 9 से ये गया 3 बार, किचिर पिचिर हो गई, 3 से गया ये 17 बार, 17 से ये गया 4 बार, और 4 से ये चला जाएगा, 4 से ये गया, 4 6 24 और 4 चौके 16, ऊपर बचा 64 और नीचे बचा ये 75 सिर्फ, तो 64/75, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस जो भी आपको चीजें समझाई हैं उनको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चंस बड़े आराम से बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहां दिया गया है, बोला गया है x और रेस y, इसकी वैल्यू दी हुई है 3:4। इसका मतलब अगर इसको हम बटे में लिखें, x बटे में y 3:4, यहाँ x बराबर 3 है और y बराबर 4, ये वैल्यू दी हुई है। पूछा क्या है, बोला है 7x - 4y और इसका अनुपात बताना है 3x + 2y। इसको सरल करके इसका अनुपात, तो x की जगह पे x का मान और y की जगह पे y का मान रख दो। 7 गुणे x कितना है 3, माइनस में 4 गुणे y कितना है 4। ठीक है, ये इधर की वैल्यू, अनुपात 3 गुणे में कितना, x की वैल्यू 3 + 2 y की वैल्यू 4, सरल करो, 7 × 21 - 16। देखिए हम एक एक स्टेप करके आपको बता रहे हैं, जब आप करेंगे तो इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, हम हर एक बच्चे को समझाने की वजह से, ताकि सबको समझ में आए, चाहे उसको मैथ आती हो या ना आती हो, चाहे वो 0 लेवल का इंसान हो चाहे वो हाई लेवल का हो, है ना, सबको समझ में आए, इसलिए हर एक स्टेप बताते हैं। आप लोग क्या करेंगे, जो भी, जैसे ये करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली 7 या 21 में से 16 गया आप लिख लेते हैं ना, तो ये 5 आ गया और ये 9 17 आएगा, 5:17, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हर एक चीज समझ में आएगी, इस वजह से इसको थोड़ा डीपली बताने की कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप उसके खोल देते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेरहवां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है यहाँ पे a अनुपात b, मतलब हो गया a/b दिया गया है हमको √7 अनुपात √3, है ना, ये दिया गया है a और b का मान। मतलब अगर a/b करें तो √7 a का वैल्यू हो जाएगी और √3 ये b की वैल्यू हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना है इसमें, आपको इसको पुट करना है। ठीक है,
कैसे करेंगे देखो भाई, थोड़ा लेंदी हो सकता है इसलिए दो थोड़ी जगह बना ली। 3a प्लस 2b, इसका अनुपात निकालना है हमको 3a माइनस 2b से। अब एक ही जगह पे √7, तो 3√7 ये हो गया, प्लस 2 की गुणा √3 में करेंगे तो √3 हो गया, 2√3, अनुपात इधर 3√7 और ये माइनस इसमें अपॉन में आंसर दिए हैं। इस तरह से करने से अच्छा है इसको इस तरह से करना, क्योंकि विकल्प में आपको बटे में आंसर दिया गया है। तो आप 3a प्लस 2b बटे में 3a माइनस 2b, जब इसको सरल करेंगे तो ये होगा 3√7 प्लस 2√3, यहाँ बटे में 3√7 माइनस 2√3। और हमारे जो भी विकल्प दिए गए हैं उससे मैच तो नहीं कर रहा है। बहुत से बच्चे यहाँ परिमेयीकरण की भी मतलब इसको इसके हर का परिमेयीकरण भी कर सकते हैं और सरल रूप में, क्योंकि हमारे अभी भी विकल्प को मैच नहीं कर रहे। तो हम क्या करेंगे, अगर कुछ कॉमन मिलता है तो इसमें कॉमन निकालेंगे। इसमें अगर हम देखें दोनों में तो कॉमन हमें क्या मिल जाएगा, √3 हमें कॉमन मिल जाएगा। जब यहाँ से √3 हम निकाल लेंगे तो यहाँ √3 बचेगा। भाई कोई भी नंबर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3, तो एक √3 3 में से निकल गया तो √3 एक बचा ना, यहाँ पे 3 में से √3 निकाला तो यहाँ √3 बचा। अब √3 और √7 इनकी गुणा हो जाएगी √21, ठीक है, तो ये √21, फिर प्लस इधर √3 निकल गया, यहां से √3 निकला तो 2 बचा, ये तो ऊपर। नीचे क्या करेंगे, नीचे भी √3 कॉमन मिल जाएगा, तो ये बचेगा √3 और 7 √21, माइनस में √3 निकला तो 2। अब √3 और √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्या बना, आपके ऑप्शन दे रखे हैं जैसे उस तरीके से बना लेते हैं, 2 प्लस √21, और इसको अगर हम देखें तो ये बन जाएगा -2 प्लस √21। अब ऐसा कोई विकल्प है, √2 प्लस 21 -2 -21 ये नहीं होगा, √2 प्लस √21 और बटे में -2 प्लस √21, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन थी और कैलकुलेशन भी करनी से संबंधित थी। बहुत से बच्चों को करनी में जब कैलकुलेशन करने को आती है तो थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, पर कोई नहीं, जब कभी भी हम करनी चैप्टर लेंगे या कभी विस्तार से जब पढ़ाएंगे तब आपको करनी से संबंधित कोई दिक्कत नहीं रहेगी। करनी के जोड़, गुणा, घटाना, भाग सब कुछ आपको बड़े आराम से और एक एक चीज उसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है, अभी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कुछ अनुपात आपको दिए होंगे, उसमें बड़ा वाला अनुपात, छोटा वाला अनुपात कुछ भी ज्ञात करने को दे सकता है। जैसे यहाँ पे 4 अनुपात दिए गए हैं, बोला है इनमें से सबसे छोटा कौन सा। ठीक है, इनके अनुपात लिख लेते हैं पहले हम। अनुपात क्या, इनको बटे में लिख लो, आसानी रहेगी। 15:23 मतलब 15/23 एक दिया है, 17/25 दिया है, 7/15 दिया है और एक दिया है 21/29। अब ये भिन्न बन गई। आपने भिन्नों में भी छोटा बड़ा बताया होगा, भिन्नों को आरोही क्रम में लगाएं, अवरोही क्रम में लगाएं, तब कई तरीके पड़े होंगे। जैसे आप हरों को बराबर कर लें, सबका लासा ले लें, लासा से गुणा कर दें, जो बड़ा आएगा बड़ा होगा, जो छोटा दिखेगा छोटा होगा। और लासा से थोड़ा लंबा पड़ जाता है, हालांकि छोटी क्लासेस में लासा से ही ये बराबर करके और फिर छोटा बड़ा पता करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर सारे हर हमारे बराबर होते
तो ऊपर का देख के बता देते, जैसे लासा में होता है। अगर ऊपर के सारे बराबर होते तो नीचे का देख के हम बता देते। और ये सारे नंबर अलग अलग टाइप से लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं। अगर इनमें एक और चीज होती है, अगर इन दोनों के बीच का गैप, अंतर जो है वो समान है, तब भी हम पता कर सकते हैं। जैसे 15 और 23 के बीच में अंतर देखें तो 8 का, ठीक है। 17 और 25 के बीच का गैप देखें तो भी 8 का है। 7 और 15 के बीच का अंतर देखें तो 8 का है। और 21 और 29 के बीच का अंतर देखें तो 8 का है। अगर ऐसे अनुपात दिए हैं जिनके बीच के अंतर जो है सबके समान है, तो भी हमारे लिए आराम हो जाती है। अगर सबके अंतर समान है तो जो छोटा है वो छोटा है और जो बड़ा है वो बड़ा है। अंश में देखेंगे ये चीज, जैसे इसमें अंश में 7 सबसे छोटा दिख रहा है, तो ये सबसे छोटा अनुपात हो जाएगा। इसमें सबसे छोटा ही पूछा है तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा पूछता तो ये 17/25 हो जाता। पर यहाँ पे अंतर समान था, इसलिए ये काम जो है वो आसान हो गया। अगर अंतर समान ना होता तो भाई एक तरीका ये भी है कि 15/23, 23 से आप भाग दे 15 को, दशमलव में कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ये। जैसे 23 को 15 से भाग देंगे हम, तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, अब ये जाएगा लगभग 6 बार, 6 3 18 का 8, एक हासिल, 6 दूनी 12, 13, कितना बचा, 12 बचा, ठीक। 0 लगाया, अब ये कितनी बार जाएगा, तो ये लगभग 5 3 15, 20 पंचे 100, तो 15, हाँ लगभग 5 बार जाएगा। और कहने का मतलब 0.65 इसका मान आएगा। दूसरी वाली भिन्न को उठाएंगे, 17/25, इसमें भी हम 25 से 17 को भाग देंगे, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 25 छक्के 150, 20 बचे, 25 अट्ठे 200, लगभग 0.68, लगभग क्या, ये तो पूरा पूरा आ गया, 0.68 इसका आ गया। 7/15 को उठाया, 15 से 7 को भाग दिया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 15 चौके 60, कहने का मतलब 0.4 कुछ करके आएगा। और फिर 21 को 29 से भाग देंगे, 29 से जब हमने 21 को भाग दिया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, ये लगभग 7 बार में जाएगा, 9 7 63 का 3, पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं, लगभग 0.7 ही आएगा। अब आपको देखना है कौन सा छोटा है, तो 0.4, ये वाला आपका छोटा हो गया। सबसे बड़ा देखना है तो कौन सा है, ये वाला आपका सबसे बड़ा हो गया। और ये हमने भी बताया, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। क्यों पता चल गया था, क्योंकि इनमें सब के बीच में जो अंतर है वो समान है, इसलिए। वरना हम ये तरीका लगाते भाई, थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता। पर आप इस तरीके से, आपको अनुपात भी चाहे आरोही क्रम में लगाने को दे दे, चाहे अवरोही क्रम में लगाने को दे दे, आप हर एक तरीके से कर सकते हैं। छोटा बताने को हो, बड़ा बताने को हो, चाहे आरोही क्रम में लगाने को हो, चाहे अवरोही क्रम में लगाने को। अभी तो खैर हमने कुछ जो भी प्रश्न देखे हुए हैं, ये आरोही अवरोही में नहीं बना है, छोटा बड़ा बना है, पर एग्जामिनर हो सकता है आगे दे दे, इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी वही तरीका आ गया। पहले तो हम ये चीज चेक करेंगे कि अगर बीच में अंतर बराबर मिल जाए तो समझ लो हमारा काम ही आसान हो जाए। 4 अनुपात दिए हैं, चारों अनुपात हमने चेक करने के लिए लिख लिए। अब यहाँ अंतर देखें तो अंतर आ रहा 15 15, लगभग 13 का अंतर ये आया। यहाँ देखें तो 8 का अंतर, यहाँ देखें तो 8 का अंतर, यहाँ देखें तो 13 का अंतर। अब यहाँ अंतर गड़बड़ है, 2 रेशियो में 13 का अंतर है, 2 रेशियो में 8 का अंतर है, तो इसको चाहे तो भाग करके लगा लें। बाकी एक तरीका ये है कि इसमें सबसे बड़ा अनुपात पूछा है, तो आपको थोड़ी सी जानकारी ये दे दें कि जब भी इनका अंतर, मतलब जिन अनुपात के बीच में अंतर ज्यादा होगा उनकी वैल्यू कम आएगी,
जिनका अंतर कम होगा तो उनकी जो वैल्यू आएगी भाग देने पे वो बड़ी आएगी। इसका मतलब इन दो का अंतर छोटा है और ये दो, इनका अंतर ज्यादा है, तो ये ज्यादा वाले तो पहले से छोटे हमने घोषित कर दिए, तो मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब आंसर हमारा इसमें और इसमें कोई होगा। अब इसमें तो दोनों, इन दोनों में चेक करना है, तो इसका भी अंतर 8 है, इसका भी अंतर 8 है। जब अंतर सेम हो तो बस बड़ा छोटा देख लो, इसका बड़ा 19, इसका 23 छोटा है, 13 छोटा है, तो हमारा आंसर तो ये हो जाएगा। ये तो हुआ थोड़ा सा माइंड अपना लगाया और आंसर निकाल लिया। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप वही तरीका अपनाएंगे, 28 से 15 को भाग दिया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, ये जाएगा लगभग 5 बार में। ठीक, 8 पंचे 40 का जीरो, 4 हासिल, 5 दूनी 10, 4 14, 10 बचा आपका, जीरो लगाया। अब ये 4 बार में फिर चला जाएगा, 8 चक्कू 32, 4 बार में नहीं जाएगा क्या? अरे समथिंग लगभग इतना ही आएगा, 0.54। ऐसे 21 से 13 को भाग देंगे, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 6 बार में ये गया, 21 छक्के 126, 4 बचा, जीरो लगाया, 21 दूनी 42, लगभग 0.62 ये आ गया। उसके बाद 27 से 19 को भाग देंगे, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 7 बार में ये गया, 7 सते 49 का 9, 4 हासिल, 7 दूनी 14, 4 18, मतलब 0.7 कुछ करके आएगा, 7 जीरो समझ लो, एक ही बचा है ना। उसके बाद में 18 से 5 को भाग देते हैं, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 18 दूनी मतलब 0.2 करके ये आएगा। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट डिजिट भी आप निकालेंगे, देखो आपको पता चल गया ना। इसमें सबसे बड़ा 0.7 ये वाला हो गया, सबसे छोटा पूछता तो ये वाला हो गया। ठीक है, बाकी अंतर जिन लोगों में से 13 वाले का कंपेयर कर लिया, 8 वाले का कंपेयर कर लिया, 13 वाले में देखें तो दोनों समान है, तो जो बड़ा है वो बड़ा है, बड़ा पूछ रहा है, ये वाला बड़ा है, ये छोटा हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे। एक एक ऑप्शन को लेकर एलिमिनेट करते जाएंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। बाकी ये तरीका तो है ही, जब आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो बस नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग दें, दशमलव का एक अंक तक निकाल लें, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा अनुपात छोटा है और कौन सा अनुपात बड़ा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है यदि ए का 15%, अब ये समानुपात से संबंधित आ गया। समानुपात में भी एक जानकारी आपके लिए बची थी। समानुपात हमने बोला था किसे कहते हैं, तो जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, जैसे ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, ये आपस में बराबर हो, तो हम इसको ए अनुपात बी और समानुपात बोलेंगे सी अनुपात डी। इसमें क्या होता है कि बाहर बाहर वाले की गुणा और अंदर अंदर वाले की गुणा हमेशा बराबर आनी चाहिए, तभी ये समानुपात में माने जाएंगे। मतलब a इंटू सी बराबर में a इंटू डी, ए सी बराबर ए डी। ठीक है, बस उसी कॉन्सेप्ट पे ये है। इसमें कहा है a का 15%, तो a का 15% अनुपात b का 25%, b का 25%, और ये समानुपात का चिन्ह है 8:11। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, तो 3a ये अनुपात में 5b, और इसको हम बराबर भी लगा लें 8:11, या समानुपात में भी रखे। अब क्या है, अंदर अंदर वाले की गुणा बाहर बाहर वाले की गुणा, मतलब 5b इंटू 8 और ये 3a 11 हो गया। अब इसकी गुणा करें, 8 पंचे ये 40b और ये 33a। अब हमें पता क्या करना था, a रेशियो b, a का b से रेशियो, a रेशियो b, a बटे में b, तो a के सामने जो वैल्यू है वो a की,
और बी के सामने जो वैल्यू है वो बी की। 40/33, 40:33, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समानुपात वाले कॉन्सेप्ट पे था जो अभी अभी हमने ये तुम्हें बताया है ना। ये समानुपात का चिन्ह होता है जब दो अनुपात एक साथ में लगे होते हैं। और इसमें बस यही आपको याद रखना है, पास पास वाले की गुना, दूर दूर वाले की गुना, या अंदर अंदर वाले की गुना, बाहर बाहर वाले की गुना बराबर होती है बस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी समानुपात पे है। किसी भिन्न का 1/27 से वही अनुपात है जो कह रहा है 3/11 का 5/9 से। तो हमने क्या बताया था, समानुपात की परिभाषा ही यही होती है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो कोई भिन्न रही होगी। हम मान लेंगे x/12 है, कह रहा है इसका अनुपात जो 1/27 से है वही इस वाली भिन्न का अनुपात इससे, मतलब 3/11 का अनुपात 5/9 से। तो ये अनुपात आपस में बराबर है, ये अनुपात भी बराबर है, इसका मतलब ये समानुपात में है भैया। ये बराबर का भी चिन्ह लगा सकते हैं, बराबर है। अब क्या करेंगे, अंदर अंदर वाले की गुणा, बाहर बाहर वाले की गुणा। तो 1/27 गुणे 3/11 बराबर x/22 और गुणे में 5/9। अब कटे को भी काट सकते हैं, 3 में 27 कट गया। x अनुपात बाई, ये भिन्न हमें पता करनी है, तो x अनुपात बाई, इधर क्या बचा है ये 1/9 और 1/11, और ये वाली जब भिन्न उधर जाएगी तो ये भाग में है गुणे में आएगा, जो भाग में है वो गुणे में, और जो गुणे में है वो भाग में। अब 9 से 9 भी कैंसिल आउट हो गया। x/22 जो हमारा ये भिन्न थी वो क्या हो गई, ऊपर 1 और नीचे 11 बचे 55, 1:55 या 1/55। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब इस भिन्न का जो इससे रेशियो है वही इस भिन्न का इससे रेशियो, दोनों रेशियो समान है तो ये समानुपात में है। और समानुपात वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, पास पास वाले की गुणा, बाहर बाहर गुणा, तो हमको हमारी भिन्न मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है इसका और इसका रेशियो जो है 2:1 दे के रखा है, A/B का रेशियो पूछा है। ठीक है, 3a² माइनस 8b² ये दिया है, और अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, a² प्लस 4b²। इसका रेशियो दे दिया है, इस बार बोला है 2/1 या 2:1 इसका रेशियो। जब भी कभी इस तरीके से चीजें बनती हैं तो हम क्या करते हैं, तिरछी गुणा कर लेते हैं। अब 1 से ऊपर गुणा और 2 से इधर गुणा करते हैं भाई। 1 से गुणा करेंगे कोई बदलाव नहीं आएगा, 3a² माइनस 8b² बराबर में 2 की गुणा इधर करेंगे तो 2a² प्लस 8b²। अब एक सजातीय एक तरफ कर लेते हैं, मतलब एक जाति वाले एक तरफ, ए से ए ही घटेगा, बी नहीं घटेगा, तो ए वाले एक तरफ, बी वाले एक तरफ। तो इधर 8b² है पहले से ही ये, और ये माइनस का 8b² जो है वो इधर आया तो प्लस का 8b² हो गया। 3a² इधर है पहले से ही, और ये वाला जो 2a² है ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 2a²। अब 3a² में से 2a² गया तो a² बचा, और इधर 8b² और 8b² ये 16b² हो गए। समझ गए? अब a² बटे में b² बराबर कितना होगा, a² के सामने जो वैल्यू है वो a की है, और b² के सामने जो वैल्यू है वो b की है। अब अगर देखें a/b पता करने के लिए तो भाई इसका रूट ले लेंगे ना 16/1 का, तो रूट क्या निकल के आएगा 4:1। इसी को कह सकते हैं हम 4:1, है ना, 4:1।
यहाँ पे ना दिख रहा हो तो इधर देख लो भाई, 1:b बराबर √16। देखो एक एक स्टेप कर रहे हैं, बाकी करने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे पता चल गया था हमको, और आपको भी पता चल जाएगा जब 2-4 प्रश्न लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे 16 का वर्गमूल लेंगे 4 और 1 का वर्गमूल 1, तो ये 4:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। हम आगे बढ़ रहे, पीछे भाग रहा। यदि A:B:C इन तीनों का अनुपात देके रखा है और पूछा क्या है, देखो A:B:C इन तीनों का रेशियो दिया हुआ है 2:4:6। पूछा है आपसे A:B, इसका रेशियो B:C और इसका रेशियो C:A। इन तीनों का रेशियो बताना। तो ये बहुत सरल एकदम सिंपल सवाल होते हैं। इसमें A, B, C का रेशियो दिया है, मतलब A की वैल्यू A है, B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 6 है। ठीक है, बस इनका वैल्यू ही आपको रखना है। A की जगह पे A का मान रखो 2, B की जगह पे B का मान 4, B की जगह पे 4, C की जगह पे 6, C की जगह पे 6, A की जगह पे 2। अब बस सरल करना है। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 2:3। 2 एक कम 2 और 2 तिया 6, मतलब 3:1। अब कभी भी अनुपात भिन्न में नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको और सरल करना है, और इस तरीके से हमने बताया था जब आपको विलोम अनुपात बता रहे थे। तो नीचे वालों का लासा ले लेंगे, लासा क्या आया 6। अब 6 इस लासे की हर एक पद में गुणा कर देंगे। 1/2 की गुणा 6 से, अनुपात 2/3 की गुणा 6 से, और अनुपात 3/1 की गुणा 6 से। 2 से 3 बार गया, ये 3 आ गया। 3 से 2 बार गया तो 2 दूनी 4, ये पहले से 2 है, यहाँ 4 आ गया। और 1 से 6 बार 6, तो 18 हो गया ये, मतलब 3:4:18। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है, समझ लो। और अभी जो आज की क्लास है, अभी इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है, क्योंकि ये सब फर्स्ट टाइप के समझ लीजिए क्वेश्चंस हैं जो कैलकुलेशन बेस ही हैं। आप छोटी छोटी जानकारियां, पर इनसे प्रश्न, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखें क्या कह रहा है। इस पे अभी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, और कई सारे क्वेश्चन, अब क्योंकि काफी क्वेश्चन हो चुके थे, तो अब बाकी जो क्वेश्चन हैं वो अगली क्लास में लेकर आएंगे। पर थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे A:B ये दे के रखा है आपको 4:3। B और C का रेशियो दे के रखा है 5:2। और पूछा आपसे तीनों का रेशियो पूछ लिया है, A, B और C तीनों का रेशियो पूछ लिया है। तो इसमें क्या करेंगे, एक बोला जाता है प्लॉट मेथड, वही हम अप्लाई करेंगे। सबसे बेस्ट मतलब यही वही है, बाकी तरीके एक दो और हैं, पर प्लॉट मेथड हम लोग यूज करेंगे। ए और बी का जो रेशियो दिया है वो ए और बी के नीचे लिख देंगे 4:3। बी और सी का जो रेशियो दिया है वो बी और सी के नीचे रख देंगे। अब यहाँ पे एक तरीका ये भी है कि इस 3 और 5 को बराबर कर लो, भी आपको रेशियो मिल जाएगा। पर ये है प्लॉट मेथड, जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको कुछ नहीं करना है, जिसके पास में, जैसे मतलब आपके मकान के पास में कोई प्लॉट खाली पड़ा है, तो कचरा कौन फेंकेगा, पड़ोसी तो फेंकेगा। तो ये जगह जो खाली है इसको कौन भरेगा, इसका पड़ोसी 3 भरेगा, 3 ही अपने आप को भरेगा ना। तो यही प्लॉट मेथड है, ये 3 यहाँ भर देंगे। इसके पास में ये जगह खाली है, 5 के पास में, तो 5 हमने भर दिया। बस अब कुछ नहीं, कटे तो काट लो, नहीं तो बस इनकी गुणा कर लो। 4×5 = 20, अनुपात 5×3 = 15, अनुपात 3×2 = 6। 20:15:6। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो सबसे बेस्ट मेथड जो हमें भी लगा वो प्लॉट मेथड। ठीक है, इसमें क्योंकि अभी 3 रेशियो दिए हैं, 2 रेशियो दिए हैं, फिर 4 5 भी दे देते हैं, है ना। तो ज्यादा लेंथ जब लेंदी हो जाता है तो प्लॉट मेथड बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह से जिसके पड़ोस में जो जगह खाली हो, बाकी इस टाइप से, ये पहले ही प्रश्न आज के मतलब क्लास में आया हुआ है ना, इस टाइप के जो और सारे प्रश्न हैं अगली क्लास में होंगे, वहां पर हम इसको थोड़ा और डिटेल में आपको समझा देंगे। ठीक है, अब आज की क्लास का ये आखिरी सवाल, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और बेहतर क्वेश्चनों के साथ। बाकी उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, और हमारे लिए आपको बस इतना ही करना है कि क्लास को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप मतलब नए हैं, ताकि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।